लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के बाद राजधानी दिल्ली में हलचल तेज हो चुकी है। एग्जिट पोल में भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक्शन मोड पर आ चुके हैं और अगले 100 दिन को लेकर पीएम मोदी आज 7 बैठकें करेंगे, जिसमें साइक्लोन, हीट वेव जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। तो इधर कांग्रेस 4 जून को आने वाले नतीजों को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। इस रणनीतिक बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवारों से वर्चुअली जुड़ेंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस आलाकमान प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये मीटिंग वर्चुअल माध्यम से की जा रही है और इस बैठक में सभी प्रत्याशियों से आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक पे खड़गे पार्टी उम्मीदवारों को 4 जून को काउंटिंग के दौरान एहतियात बरतने को लेकर दिशा निर्देश देंगे। मीटिंग में अध्यक्ष खड़गे के अलावा राहुल गांधी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ने बैठक ऐसे समय पर बुलाई है जब एक दिन पहले ही अंतिम दौर का मतदान पूरा हो चुका है और मतदान पूरे होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। तमाम एग्जिट पोल फिर एक बार एनडीए की सरकार बनती दिखा रहा है और देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे साफ हो चुके हैं। इससे पहले इंडिया अलायंस की बैठक पे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 में 295 सीटें जीत कर आएगी और इससे ज्यादा सीटें जीतेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। फोन लाइन में इस वक्त राकेश हमारे साथ। राकेश, जानकारी दीजिएगा, अब कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, मंथन भी किया जाएगा और कांग्रेस दावा कर रही है कि 295 सीटों से ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहा है। देखिए राधिका, जब से ये एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, कांग्रेस जो है लगातार अब अपने प्रत्याशियों को एकजुट करने में जुटी हुई है। इंडिया ब्लॉक की बैठक जब हुई थी कल, तो तमाम दल के नेता वहां मौजूद थे और अब वो सिर्फ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब मतगणना होगी तो उस दौरान जो है मुस्तैदी से टिके रहना है, डटे रहना है। विपक्ष लगातार कह रही है कि हम 295 सीट हासिल करेंगे। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी जो है वर्चुअली बैठक करने वाली है और अपने तमाम, चलिए ठीक है, बैठक में देखते हैं कि क्या रणनीति बनाई जाती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, लंबे चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे, जहां उन्होंने लगभग 45 घंटे तक ध्यान साधना की थी। अब ध्यान साधना के बाद पीएम मोदी का एक पत्र सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा है कि कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में आकर मैं अलौकिक और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि विवेकानंद मेरी ऊर्जा और साधना के स्रोत हैं। वर्षों पहले जब विवेकानंद जी ने यहां आकर तपस्या की थी तो उन्हें भारत के पुनरुत्थान की ऊर्जा मिली थी और उसी दिशा में भारत बढ़ रहा है। मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा जीवन सदैव राष्ट्र के लिए समर्पित है। मां भारती को कोटि कोटि नमन। देखिए, 4 जून को आने हैं नतीजे। लोकसभा रिजल्ट से पहले ही बीजेपी में अब जश्न का माहौल हो गया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भगवा लहराया है। अरुणाचल प्रदेश की 60 और सिक्किम की 32 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य के फैसले के लिए मतगणना जारी है। अभी तक के रुझान में अरुणाचल प्रदेश में भाजपा और सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा को बहुमत मिलता दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था और अरुणाचल प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने एक तरफा बढ़त बना रखी है और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि दोनों राज्यों में अब तक कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की
7 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी 47 सीटों पर आगे चल रही है। आपको बता दें कि भाजपा अरुणाचल प्रदेश की 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है। और अब सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भोपाल से सामने आ रही है, जहां राजा भोज एयरपोर्ट ने फिर एक रिकॉर्ड बना दिया है। मई महीने में रिकॉर्ड बनाया है। 1.42 लाख यात्रियों का मूवमेंट हुआ है। तो देखिए, फिर एक बार भोपाल एयरपोर्ट में यह रिकॉर्ड दर्ज किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये आंकड़े जारी किए। करीब 68,000 यात्री अलग अलग जगहों के लिए रवाना हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भोपाल से आ रही है, जहां पर राजा भोज एयरपोर्ट ने एक रिकॉर्ड बनाया है और मई महीने में ही 1.42 लाख यात्रियों का मूवमेंट हुआ है। और साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये आंकड़े जारी किए और करीब 68,000 यात्री ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों के लिए रवाना हुए हैं। तो देखिए, यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में पर्यटन के लिए भी लोग बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले वो भी आंकड़े हमने आपको दिखाए थे, जहां मध्य प्रदेश टूरिस्ट स्पॉट माना गया था। और एक और नया आंकड़ा राजा भोज एयरपोर्ट ने बना दिया है, एक नया रिकॉर्ड। और वो रिकॉर्ड ये है कि 1,42,000 यात्रियों का मूवमेंट सिर्फ मई महीने में ही देखने को मिला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आंकड़े जारी कर बताया। और साथ ही देखिए, 68,000 लोग ऐसे हैं जो दूसरी जगह के लिए रवाना हुए हैं। ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, लगातार मध्य प्रदेश में कई रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, अब एयरपोर्ट ने भी रिकॉर्ड बना दिया है। इतने यात्रियों का मूवमेंट ये बता रहा है कि लोग मध्य प्रदेश आना चाहते हैं, मध्य प्रदेश को एक हब के तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल, पर्यटन और धार्मिक पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है अब मध्य प्रदेश। और पिछले दिनों जो जानकारी आई, जो खबर आई, जो रिकॉर्ड बना कि यहाँ पर लगातार पर्यटकों का मूवमेंट बना हुआ है और यहाँ पर अब सरकार भी उस तरह की बुनियादी सुविधाएं और उस तरह के लोग, विशेष लोग जो है धार्मिक लोग डेवलप करवा रही है, तो उसका ही नतीजा है। और ये एक और उपलब्धि जुड़ गई है मध्य प्रदेश के खाते में कि अब भोपाल जो कि राजधानी है, यहाँ के एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड तोड़ जो है यात्री आए। इसकी वजह ये भी है कि जो सुविधाएं सरकार दे रही है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे, कनेक्टिविटी बहुत हो गई है अच्छी, सड़कें बहुत हो गई हैं अच्छी, यही तमाम कारण है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया श्याम आपका। तो देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं, जो 19 जुलाई तक चलने वाला है। और इस 19 दिवसीय सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। इस सत्र में डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी और ये प्रदेश की 16वीं विधानसभा का तृतीय सत्र होगा। बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। और इस सत्र में बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ सरकार आधा दर्जन विधेयक भी विधानसभा में मंजूरी के लिए लाएगी। देखिए रिपोर्ट। आगामी विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार समझ में आ रहे हैं। खुरई, सागर और सीधी समेत प्रदेश में घटित आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। कुछ मामलों में तो कांग्रेस ने जांच दल तक बना रखा है, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आएगी। देखिए, ये सब बहुत सुनियोजित ढंग से लगातार मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके ऊपर सरकार का बिल्कुल नियंत्रण नहीं बचा। सब जगह बेनकेल है, तभी तो महिलाएं को आसानी से निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए कांग्रेस ने अपना एक दल भी गठित करा है और विधानसभा सत्र में इस पर बहुत ताकत से इस बात पर पहले बात होगी और मजबूर करेंगे अध्यक्ष महोदय को इस बात के लिए कि वो उस पर विशेष चर्चा कराएं कि ये प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। वहीं कांग्रेस की इस तैयारी पर बीजेपी तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करती है और दिखावे के लिए खुद के कपड़े फाड़ती है, जिसके बाद खुद ही एक्सपोज भी हो जाती है। कांग्रेस
कांग्रेस हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करती है और फालतू का हू हल्ला करके और कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमारी खुद ही सक्रिय रूप से जो भी आपराधिक प्रकरण आते हैं या ऐसी कोई गतिविधियां पता चलती हैं जिसमें कोई भी लिप्त होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना, उस पर तुरंत एक्शन लेना। हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं वो तत्काल रूप से उस पर एक्शन लेते हैं और काम करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी हो गई है, जिसमें मोहन सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। वहीं लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश सरकार ने बीते सत्र में बजट पेश नहीं किया था। इधर प्रदेश में हुई घटनाओं को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रही कांग्रेस ने विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। विस्तार न्यूज के लिए अंचल शुक्ला की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने तक प्रत्याशियों की दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं और ऐसे में कई दावे और वादे लोकसभा प्रत्याशी कर रहे हैं। वहीं इस बीच बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया ने खुद की जीत का 100% दावा किया है। यही नहीं, अनिल फिरोजिया का कहना है, जीत तो मैं गया हूं, बस मुझे तो पुराने रिकॉर्ड तोड़कर ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतना है। अब देखना यह होगा कि सांसद अनिल फिरोजिया के दावों की कितनी सच्चाई साबित होती है। हमारे साथ इस समय खुद बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया जी हैं। वो कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका विस्तार में स्वागत है। 4 तारीख का कितना इंतजार? धन्यवाद, जय महाकाल। और एक बात और मैं बता दूं, दिल की धड़कनें बिल्कुल नहीं बढ़ी हुई है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। और उसका कॉन्फिडेंस का कारण भी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, जनता जनार्दन और मोदी जी के आशीर्वाद द्वारा जो विकास कार्य हुए उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में, जो माननीय मोदी जी ने आशीर्वाद दिया है, उन कार्यों को लेकर मैं पूरा आश्वस्त हूँ। और जनता के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है, बाबा महाकाल पे विश्वास है। और बाबा महाकाल का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी और अनिल फिरोजिया के साथ तो है ही, और जनता का आशीर्वाद भी है। इसलिए मैं तो पूर्ण आत्मविश्वास से सरोवर हूँ कि इस बार हम पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। बिल्कुल पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। बात करें कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, उनसे आपका सामना विधानसभा में भी हुआ था। उनका दावा है कि इस बार अनिल फिरोजिया वापस हारने वाले हैं। उसको लेकर क्या? उनका तो एक ही काम है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो और नौटंकी करो। तो ये तो 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। छप्पड़ फाड़ के 500 पारी करा देना, ऐसा लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का कहना है। और इन्होंने ये भी कहा है कि दिल की धड़कनें मेरी नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि दिल की धड़कनों पर तो काबू किया जा सकता है, लेकिन जनता का जो आशीर्वाद है, सनातन धर्म का जो आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है, इसीलिए जीत तो हमारी सुनिश्चित हो ही चुकी है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। तो देखिए, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भी एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में खुशी की लहर दिख रही है। अब बीजेपी की 29 सीटों पर 27 से 29 सीटें जीतने का अनुमान है। अब मध्य प्रदेश का फाइनल एग्जिट पोल क्या कहता है, समझिए इस रिपोर्ट में। चुनावी शोर के बाद अब रिजल्ट के लिए हर पार्टी टकटकी लगाए बैठी हुई है। आज शाम 7वें चरण की वोटिंग तो थम गई, लेकिन अब एग्जिट पोल से सियासी गलियारों में एक बार फिर तूफान आ गया है। मध्य प्रदेश में मिशन 29 चलेगा या फिर कांग्रेस का जादू? क्या होगा फैसला? इसके बारे में हर एक टीवी चैनल अपने अपने आंकड़े लिए बैठा हुआ है। एग्जिट पोल पर सियासत के आंकड़ों के लिहाज से अगर नतीजों को समझने की कोशिश की जाए, एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए के खाते में 26 से 28 सीटें आ रही हैं, यानी कि बीजेपी 26 से 28 सीट पर फतह कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस के हिस्से 1 से 3 सीटें आ रही हैं। इंडिया टुडे की भी बात कर ले तो इंडिया टुडे मध्य प्रदेश में बीजेपी को 28 से 29 सीटें दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस के खाते महज 1 सीट ही आती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी का मिशन 29 बहुत हद तक पूरा भी होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं प्रदेश के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री ने तो प्रधानमंत्री मोदी के सर एक बार फिर प्रधानमंत्री का ताज सजाने की बात तक कह दी है। सच ये है कि मोदी जी देश की जनता का विश्वास है और श्रद्धा के साथ लोगों ने मोदी जी को वोट किया है।
देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। हालांकि इन एग्जिट पोल्स और बीजेपी की जीत के दावे पर कांग्रेस ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, लड्डू के ऑर्डर भी दे चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 पर भाजपा और 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत बताई गई थी। हालांकि वोटों की गिनती के बाद बीजेपी के खाते में 28 सीटें आ गई, जबकि कांग्रेस केवल एक छिंदवाड़ा सीट ही जीत पाई। लेकिन इस बार तो एग्जिट पोल एकटुक एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। अब देखना होगा कि इस बार के एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अब होगी डॉक्टर्स की भर्ती की तैयारी। तमिलनाडु और राजस्थान मॉडल का परीक्षण किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और भर्ती के लिए अलग से बनेगा बोर्ड और साथ ही सरकारी डॉक्टर्स के 4000 से ज्यादा पद खाली हैं। नियुक्ति के लिए सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और 2021 के बाद से डॉक्टर्स की भर्ती नहीं हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब डॉक्टर्स की भर्ती की तैयारी है। तमिलनाडु और राजस्थान मॉडल का परीक्षण किया जाएगा और साथ ही भर्ती के लिए अलग से एक बोर्ड बनाया जाएगा। 2021 के बाद से डॉक्टर्स की भर्ती नहीं हुई है। सरकारी डॉक्टर्स के पद 4000 खाली हैं, जिनको भरने की कोशिश की जाएगी और नियुक्ति के लिए सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी का बयान आ चुका है। ये एग्जिट पोल नहीं है, ये राहुल गांधी का कहना है, ये मोदी मीडिया पोल है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आएंगी। एग्जिट पोल में एनडीए को मिल रहा है बहुमत। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी फिर एक बार मीडिया को लेकर बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आएंगी और साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए, एग्जिट पोल कल आ चुका है और उसके बाद राहुल गांधी ने कह दिया है कि क्या एग्जिट पोल है, ये मोदी मीडिया पोल है। सुनिए। राहुल जी, एग्जिट पोल हुआ सर। एग्जिट पोल को लेकर एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, कांग्रेस पार्टी का नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर, कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। तो आपने देखा, वो जा रहे थे और अचानक वो मीडिया के पास जाते हैं। मीडिया जब सवाल पूछती है तो वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, 295 सीटें आएंगी। इस बात का जिक्र करते हुए राहुल गांधी नजर आए। और राकेश चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन में मेरे साथ मौजूद है। राकेश, राहुल गांधी का बयान एक बार फिर से कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। रसिका, ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया हो। मीडिया पर वो लगातार सवाल उठाते रहे। इससे पहले भी आपने देखा है कि 2 महीने पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। ज्ञान सर ने विस्तार पर दिखाया था कि राहुल गांधी कैसे कह रहे थे कि मीडिया को इतना पैकेज दिया जा रहा है। मीडिया पर लगातार वो सवाल उठाते रहे। तो एक बार फिर उन्होंने मोदी मीडिया पोल बता दिया है इस एग्जिट पोल को, रसिका। और ये पहली बार तो बिल्कुल नहीं है कि राहुल गांधी मीडिया को निशाने पर लेते रहे हैं। वो ये अलग बात है कि वो अपना काम अच्छे से ना कर रहे हों, लेकिन मीडिया पे सवाल लगातार वो उठाते रहते हैं। बिल्कुल, तो लगातार राहुल गांधी मीडिया पर अटैक करते ही रहते हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था जिसमें राहुल गांधी मीडिया को ब्लैकमेलर बता रहे थे, उद्योगपति की इंडस्ट्री बता रहे थे और अब राहुल गांधी ने कह दिया है कि ये मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी मीडिया पोल क्या होता है? जी रसिका, ये मोदी मीडिया पोल का जो जिक्र उन्होंने किया है, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि तमाम एग्जिट पोलों में जो है नतीजे दिखाए गए हैं। तमाम एग्जिट पोल में जो है बताया गया है
कि रसिका, तमाम एग्जिट पोल में जो है एनडीए की बढ़त दिखाई गई है और एक भी ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है है राकेश, कि बहुत बहुत कांग्रेस- शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र, हमने देखा है कि कई बयानबाजी पूरे लोकसभा चुनाव में हुई, लेकिन मीडिया का जिक्र करते हुए, मीडिया पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी बार बार नजर आए। अभी तक तो हमने एग्जिट पोल सुना था, अब ये नया आ गया है, मोदी मीडिया पोल है। देखिए क्या है, राहुल गांधी और कांग्रेस एग्जिट पोल को लेकर कंफ्यूज है। पहले राहुल गांधी और कांग्रेस ने तय किया है कि एग्जिट पोल पर कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा, और अब एग्जिट पोल आया है जिसमें एनडीए को बहुमत दिखाया जा रहा है, कांग्रेस की स्थिति और उनके जो इंडिया गठबंधन है उसको कमजोर दिखाया जा रहा है। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये मोदी का एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल तमाम एजेंसियों ने किया, 8 से 9 बड़ी एजेंसियों ने किया है और अलग अलग आंकड़े आए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के आंकड़े एक बराबर हों। ऐसे में राहुल गांधी का ये कहना कि ये मोदी का एग्जिट पोल है, ये पूरी तरह से निराधार है और कांग्रेस जो जिस ट्रैक पे जा रही है उसके खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस खुद ही एग्जिट पोल को नकार रही है। जी, तो हमने देखा है मृगेंद्र, जैसा कि आपने जिक्र भी किया उस बात का कि पहले कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया कि हम एग्जिट पोल की किसी भी डिबेट पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर एक बयान फिर आता है, मल्लिकार्जुन खड़गे एक ट्वीट करते हैं जिसमें कहते हैं कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। कोई कहता है कि इंडिया गठबंधन इतनी सीटें लेकर आएगा, इसको लेकर भी अलग अलग बयानबाजी हो रही है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 295 सीटों से भी ज्यादा ला रहे हैं। कहां पर ला रहे हैं ये मायने क्या, जो राहुल गांधी का बयान आया? और आपने वो वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी एग्रेशन में लौटते हैं वापस और मीडिया से कहते हैं कि जीत रही है इंडिया गठबंधन। जी देखिए, कल इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल थे, कांग्रेस के साथ अन्य दल, उनकी बैठक हुई, उसके बाद ये 295 का आंकड़ा आया है। इंडिया गठबंधन को लगता है कि उनकी देश में सीटें आ रही हैं। हालांकि कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को बढ़त बताते हुए दिखा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का पूरी तरीके से पूरे एग्जिट पोल पे सवाल खड़ा करना एक तरीके से उनकी निराशा और हताशा को भी दिखाता है। इससे पहले आपने ही बताया कि राहुल गांधी का बयान आया था, मीडिया को ब्लैकमेलर कहा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने विस्तार न्यूज को टैग करके सवाल किया था और हमने अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग बयान राहुल गांधी के दिखाए थे। कुल मिलाकर इस लोकसभा चुनाव में जो जनता ने मतदान किया है उसका परिणाम जल्दी आ जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी का जो बयान है उसको लेकर उनकी हताशा और निराशा को बताया जा रहा है। जी ठीक है मृगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, कांग्रेस की एक और बैठक के अंदर की खबर हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने आला कमान के सामने दावा किया है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने बैठक में दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 6 से 7 सीटें जीत रही है। 4 से 5 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस नेतृत्व ने सभी पीसीसी चीफ से पूछा है कि किस राज्य में आ रही हैं कितनी सीटें, और इसको लेकर मध्य प्रदेश में दावे हो रहे हैं कि 6 से 7 सीट कांग्रेस लेकर आ रही है। आलाकमान की तरफ से प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को निर्देश जारी हो चुके हैं, मतगणना स्थल पर पूरे समय डटे रहें। बैठक में एग्जिट पोल को कांग्रेस ने सभी नेताओं ने नकार दिया है। तो कांग्रेस के नेताओं ने एग्जिट पोल को नकार दिया है और यह भी दावा है कि मध्य प्रदेश में 6 से 7 सीट कांग्रेस लेकर आ रही है। इस बार का चुनाव जनता ने लड़ा है, ये कहना कांग्रेस का। तो देखिए, हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस की बैठक के अंदर की खबर है ये, और मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने आला कमान के सामने दावा पेश कर दिया है। बैठक चल रही है, लगातार कांग्रेस रणनीति बना रही है। मतगणना के दिन क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है कांग्रेस की, इस पर लगातार चिंतन चल रहा है। और जैसे ही चुनाव संपन्न हुए उसके बाद कांग्रेस ये आकलन करने में जुट गई कि कहां पर स्थिति ठीक है और कहां पर नहीं। तो प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने बैठक में दावा किया कि मध्य प्रदेश में 6 से 7 सीटें जीतेंगे, जो कि किसी एग्जिट पोल में भी नहीं देखा गया है। विवेक पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, बड़ी जानकारी प्राप्त हुई है कि कांग्रेस दावा कर रही है बैठक में कि 6 से 7 सीट जीत रहे हैं। कैसे ही 6 से 7 सीट जीत रहे हैं और एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहा है।
देखिए, ये अंदर खाने की खबर है कि तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ ये बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। भंवर जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के लोकसभा प्रभारी हैं और विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने देखा है और लोकसभा चुनाव में तमाम रणनीति उन्होंने ही तैयार की थी। और इस बैठक में उन्होंने ये दावा किया है कि कांग्रेस 6 से 7 सीटें मध्य प्रदेश में जीत रही है। और हैरत की बात है, जब सारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीत रही है, एक सीट अगर कांग्रेस के खाते में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 2019 जैसा परिणाम फिर से रिपीट हो सकता है। लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह ने जो काला कमान के साथ दावा किया है वो ये किया है कि हम 6 से 7 सीटें जीत रहे हैं। और हैरत की बात है कि जीतू पटवारी इस बात का समर्थन उन्होंने किया है कि 4 से 5 सीटों पे टक्कर है, यानी कि कांग्रेस डबल डिजिट में आ रही है। ये उन्होंने आला कमान को बता दिया है। हालांकि जिन 6 से 7 सीटों का जिक्र कर रहे हैं उनमें राजगढ़ से लेकर तमाम ग्वालियर, चंबल, मुरैना की ये तमाम की इधर की सीटें हैं, छिंदवाड़ा है, राजगढ़ है। इन तमाम सीटों को लेकर भंवर जितेंद्र सिंह बहुत ही कॉन्फिडेंट है और तमाम सारे एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है। ये जो अंदर खाने की खबर आ रही है कि तमाम सारे एग्जिट पोल को भंवर जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के लोकसभा प्रभारी हैं उन्होंने खारिज कर दिया है। जीतू पटवारी ने कहा कि तमाम सारे जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं, प्रत्याशी हैं, वो पूरी तरीके से मतदान की प्रक्रिया, जब मतदान हुआ था उसके बाद जब काउंटिंग की प्रक्रिया 4 जून को शुरू होगी उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ये तमाम फीडबैक आला कमान को दिया गया है। लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह ने जो बड़ी बात कही है वो ये है कि 6 से 7 सीटें कांग्रेस जीत रही है। हालांकि एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है में अगर हम जाएं तो हमने देखा था कि कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट थी और भारतीय जनता पार्टी के पास 28 सीटें। कांग्रेस ने पहले दावा किया कि 4 से 5 सीटें हम जीत रहे हैं। अब कांग्रेस के दावे बदल गए हैं। कांग्रेस ने बोला पहले हम एग्जिट पोल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिर कांग्रेस ने कहा कि हम एग्जिट पोल पर बयान भी देंगे और उसके बाद फिर एक बयान आता है कि कांग्रेस नेताओं ने एग्जिट पोल को नकार दिया। कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, बैठक में जो तमाम हमारे सूत्र थे वो ये बता रहे हैं कि आला कमान ने यह भी पूछा कि आखिर वो दावा किस हिसाब से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जनता ने चुनाव लड़ा है, जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया है और कार्यकर्ता चुनावी मैदान में नजर आए। तो यही वजह है कि 6 से 7 सीटें आ रही है। और एंटी इनकम बैसी के जहां तक कि जो 400 पार का नारा जिस तरीके से बीजेपी ने क्लेम किया था, उसके बाद बीजेपी ने तमाम रणनीति चेंज की। उसके बाद मध्य प्रदेश में ये देखने के लिए मिला कि तमाम सारे नेताओं के दौरे भी कम हुए लगातार और दूसरे राज्यों की तरफ शिफ्ट हुए। तो ऐसे में वो ये दावा कर रहे हैं कि जनता ने चुनाव लड़ा है, तो इस हिसाब से कांग्रेस को माइलेज मिलेगा और 6 से 7 सीटें आएंगी। हालांकि 72 घंटे बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी। लेकिन लोकसभा चुनाव से काउंटिंग से पहले ये जो वो तारीख है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है और उस दिन ही पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि किसके पाले में आती है कितनी सीटें। तमाम जानकारी के लिए विवेक, शुक्रिया आपका।